एवरीवन, माय नेम इज ग्रीष्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक नायका का हॉल बनाया था ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो उसका बहुत टाइम हो गया और अभी मैंने लेटेस्ट नए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। तो लेट्स सी कि मैंने क्या खरीदा है। पर है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वंस यू स्टार्ट बाइंग ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स देयर इज अ नो कमिंग बैक। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ये चीज फेस कर रही हूँ कि हर प्रोडक्ट मैं अभी कार्ट में डाल रही हूँ और अगर मेरा बैंक बैलेंस को मूव होता तो अभी वो मुझे बहुत गालियां देता रहेगा। सो यस, और मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाओ। 1 अगस्त को गर्लफ्रेंड डे है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, बट गर्लफ्रेंड डे का तो अपना दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं और मेरा कोई भी भाई इतना तो क्रिएटिव नहीं होगा कि वो मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे पसंद के ऑर्डर वगैरह करके देगा। वो वही रक्षाबंधन कैडबरी पैक चॉकलेट्स का वही चिपकाने वाला है और या फिर पैसे दे देने वाला है। तो मैंने सोचा जो मजबूरी में अभी इंडिपेंडेंट वुमेन हो ही गए तो किसी के लिए वेट करने में कोई पॉइंट नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट इज अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन। आप दुनिया का कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट में, आपकी अभी की स्किन आप बहुत प्राउडली कह सकते हो कि अभी मेरे स्किन को कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, बट ट्रस्ट मी सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आप लेट 30s में 40s में जाओगे तब आपको पता चलेगा और तब यूज करके भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। सो प्लीज ट्रस्ट मी, आप ये यूज करो। ये मिनरल बेस्ड है, जो मैंने लास्ट वीडियो में सब आपको ज्ञान दे चुकी हूँ सनस्क्रीन के बारे में। वो उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो आप देखिए कि सनस्क्रीन में कौन से 2 टाइप्स होते हैं। ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, वो आप फ्रीली यूज कर सकते, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है शायद। सो या 30 SPF का है, इसमें 20 BA 50 BA आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा बाहर रहते हो, ज्यादा कड़ी धूप में आपका किस टेम्परेचर में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। सो या मैं तो 30 यूज करती हूँ, इट्स फाइन। कुछ लोग घर में भी यूज करते हैं, बट इतना कोई जरूरत नहीं है, रात को निकलते टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सुबह अगर बाहर निकल रहे हो तो प्लीज ये सनस्क्रीन एक बार लगा के जाओ। अगर हो सके तो रीअप्लाई कर लेना, अगर नहीं भी हुआ ठीक है, एक बार तो एटलीस्ट लगाना शुरू कर दो प्लीज। तो सेकेंड प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया है L18 का ये फाउंडेशन ग्लो लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। सो मेरे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन था हुडा ब्यूटी का, बट मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा शेड है ही नहीं। तो मैं अभी तक बहुत गलत शेड यूज कर रही थी, इसीलिए मेकअप के बाद वो फेस थोड़ा डार्कन होता था या फिर फेड हो जाता, वो फट जाता था और वो सूट नहीं हो रहा था बिकॉज, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो शॉप से खरीदा था तो उसने आई थिंक मुझे पागल बनाया कि वो असली हुडा ब्यूटी है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे एक राइट शेड चाहिए, तो मैंने एक ऑनलाइन एक ऐप है उसके ऊपर तुम अपना सही स्किन टोन फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैंने ये L18 का लिया है जिसका शेड है मार्बल 0 to मार्बल। तो मैंने ये अभी तक यूज नहीं किया है, बट आई होप कि ये मुझे सूट हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। जो पुराना वाला है ये है ये, और ये अभी का है। सो कैन यू सी द डिफरेंस कि ये कितना डार्कर शेड है और ये कितना फेयर पे जा रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि तुम्हें अकल नहीं है क्या, कि तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये तुम्हारा शेड नहीं है, तो तभी नहीं थी मेरे में अकल, बट अभी आ गई है थोड़ी बहुत। तो या दिस इज द शेड। तो थर्ड प्रोडक्ट है इनसाइड का कंसीलर 01 शेड है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में स्विस ब्यूटी का एक कंसीलर सजेस्ट किया था, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट वो लिक्विड कंसीलर है, ये बेस कंसीलर है। मोस्टली शूट पे हम ऐसा बेस वाला यूज करते हैं, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो हमेशा ये फाउंडेशन बहुत हेवी हो जाता है, सो इसके लिए कंसीलर बहुत अच्छे से काम करता है। सो टू बी ऑनेस्ट ना, दिस इज द बेस्ट फॉर बॉयज। सो जस्ट डोंट गेट स्टार्टेड कि हाँ हम लड़के हैं हमें मेकअप नहीं करना, ये वो, दिस इज नॉट आवर थिंग। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अ मेकअप, इट्स अबाउट तुम्हारी स्किन तुम कैसे प्रेजेंटेबल रखो, राइट। सो सनस्क्रीन वो तो तुम्हें लगाना ही लगाना है। सेकेंड, अगर तुम ये लगा रहे हो तो तुम्हारी पूरी स्किन इवेंटन हो जाएगी, और उसके ऊपर टैल्कम या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दो तो उससे स्वेट नहीं आएगा। बेसिक ये 3 ही चीजें आपको करनी है। एंड हमें मेकअप नहीं करना है ये नहीं, हाँ वो पता है क्योंकि फाउंडेशन एंड ऑल वो तो लड़कियां भी ज्यादा प्रेफर नहीं करती, बट अगर आप लड़के हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अभी तो मैं कितने सारे मेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लड़के सच में थोड़ा बहुत सीरियसली ले रहे हैं इन सब चीजों को। मेरा बस चले तो मैं हर किसी को पकड़ पकड़ के ये तो लगा ही दूं,
बिकॉज इट्स अ नेसेसरी यार, लाइक इट्स नॉट अबाउट की डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, इट्स जस्ट अबाउट आपको आपकी स्किन प्रेजेंटेबल कैसे बनानी है। जैसे आप अपने बालों को रखते हैं, अपने कपड़े कैसे इस्त्री करते हैं, बेसिक वैसे स्किन का है, इट्स जस्ट दैट नॉर्मल। सो लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज दिस एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आईब्रोज पैलेट। सो इसकी ज्यादा कुछ खास जरूरत थी नहीं वैसे मुझे, बट मुझे क्यूट लगा और इसमें ऐसे 3 शेड थे और क्यूट पैकेजिंग थी। और हाँ, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ये मुझे दोनों सेम लग रहे हैं, पर ठीक है इसके साथ एक ये है। बट मैं ऐसे इम्पल्सिव बाइंग करते रहती हूँ। और हाँ, एक रीजन था कि अगर पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ खरीदा तो आपको एक फ्री लिपस्टिक मिलेगी। सो दिस इज द लिपस्टिक। क्योंकि मैंने इतना सब कुछ खरीदा है और वो मुझे कुछ और भी खरीदना था तो मुझे ये लिपस्टिक मिलती, तो इस वजह से मैंने ये भी खरीद लिया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो ज्यादा यूजफुल है नहीं मुझे, पर ठीक है, गर्ल्स मैथ। अगर आप लड़की हो तो मुझसे रिलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो मेरी बात कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और अगर आप लड़का हो तो आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो भगवान से कि नेक्स्ट जन्म में आप लड़की बने। पर सिर्फ गर्ल्स मैथ समझने के लिए आप लड़की बने ये प्रार्थना करना इट्स नॉट इजी, बिकॉज इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। हार्मोनल चेंजेस, पीरियड पेन्स, लेबर पेन, 9 मंथ पकड़ के रखना, मूड स्विंग, इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। और जस्ट डोंट स्टार्ट कि हाँ लड़कों की भी जिंदगी डिफिकल्ट होती है। मैंने कहा कि लड़कियों की डिफिकल्ट होती है, दैट डजंट मीन कि लड़कों की नहीं होती। एक्टिव पैसिव मत खेलो मेरे साथ। पर मैं तो कहती हूँ कि हर किसी की जिंदगी डिफिकल्ट होती है। और तारक मेहता में एक ना डायलॉग है जो जेठालाल मेहता को बोलता है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी आइडिया दी होती ना विधाता ने कि मेरे साथ ये सब होने वाला है तो उस कसम से मैं जन्म ही नहीं लेता। एंड आई एम टोटली रिलेटिंग टू दैट। और मैं 30-40 बार दिन में ये सब चीजें बोलती रहती हूँ खुद को ही। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें कहा था कि जो भी हम लोग धरती पे आए हैं उनका कुछ ना कुछ पर्पस है लाइफ में, कि उनको कुछ ना कुछ करना है। बट आई एम सो कंफ्यूज एंड टेंस नाउ कि हमारा क्या ही अभी पर्पस होगा लाइफ में, कि क्या ही अलग करना होगा। कि इधर मुझे नहीं लगता कि दुनिया की ऑक्सीजन खराब करने के अलावा अभी फिलहाल मैं कुछ काम कर रही हूँ। बट लेट्स होप फॉर गुड, कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। सो लगे हाथ ये मैं आपको लिपस्टिक भी दिखा देती हूँ। इन्होंने ऑप्शन मतलब चूज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया था कि उनको उनकी जो मर्जी वो उन्होंने भेज दिया। सो या शेड है पिंक। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा लाल चटक रंग कौन लगाएगा, बट ठीक है। लाइक मैं जो भी लिपस्टिक लगाती हूँ मैं हमेशा एक लिपस्टिक नहीं लगाती, 3-4 शेड्स मिक्स करके लगाती हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका यूज हो ही जाएगा। और मैं ऐसे मतलब मैंने कुछ पहले के प्रोडक्ट्स हर किसी को दे दिए थे, बांट दिए थे जो पीआर पैकेजिंग में आए थे, बट ये तो मैं नहीं अभी देना चाहूंगी क्योंकि मैंने रियलाइज किया है एवरीथिंग इज हैपनिंग वन साइडेड। मैं सिर्फ दे रही हूँ, मुझे सामने से कुछ मिल नहीं रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एल18 का कलर पॉप्स मैट। ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा और आई एम टेलिंग यू मैंने अभी तक बहुत सारे लिपस्टिक यूज किए, मेबलिन का, माई ग्लैम की और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की, और लिटरली उन्होंने मेरे लिप्स के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया है। और मुझे सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांड्स है जिसकी लिपस्टिक सूट कर रही है अभी फिलहाल। एक तो एल18 की है जो मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, और नेक्स्ट है ज़ूडियो की, उसमें भी कुछ कुछ शेड्स है वही अच्छे दिखते हैं मुझे। और इसकी प्राइस हार्डली 100-120 रहेगी। वैसे भी चीप चीजों को मैं ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती हूँ खुद की तरफ। या बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका शेड है रोज न्यूड। सो दिस इज द लिपस्टिक। मुझे और टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन लिपस्टिक नहीं खरीदूं क्योंकि हमें चेक करने को नहीं मिलता कि कैसे एक्चुअल में दिख रही है। तो मुझे बहुत लाइट लग रही है कि मतलब बहुत लाइट शेड है, मतलब ज्यादा दिखे। बट अगर आपको नो मेकअप लुक या फिर डेली यूज में अगर चाहिए तो ये शेड ठीक है, वर्क हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मुझे ये थोड़ा लाल चटक वाला मिल गया ताकि ये दोनों मिक्स करके एक नया शेड बन जाए। सो या ये लिपस्टिक इज रियली नाइस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव मस्कारा इनसाइट का। बहुत अच्छा मस्कारा है। टू बी ऑनेस्ट मैं पहले ज़ूडियो का यूज कर रही थी, बट वो चोरी हो गया, कहीं घूम गया, आई डोंट नो, शूट पे होता रहता है। पर ज़ूडियो का मस्कारा थोड़ा हेवी है और उसका आईलाइनर भी
आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत हैवी आईलाइनर आप लगाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि ऐसे आंखों के ऊपर किसी ने कुछ वजन रख दिया, इतना ज्यादा हैवी है। तो अभी देखती हूँ, अभी तो वो चल रहा है, ठीक है, वो खत्म होने के बाद मैं नया देखूंगी। बट ये मस्कारा इज रियली नाइस। आई लाइक दिस कि उसके ऊपर ऐसे है, जस्ट यू कैन कोम द हेयर्स और यू कैन ब्रश इट, और उसके नीचे वी हैव दिस। बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब मैनेजेबल है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। और मैंने देखा है कि ना लड़कों के बहुत अच्छे आईलैशेस मैंने देखे हैं कि इतने कर्वी और बड़े, और उनको जरूरत ही नहीं है मतलब मस्कारा एंड ऑल, और हम लड़के इधर मस्कारा यूज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कर्वी कर रहे हैं, और उन लोगों को नेचुरली इतने अच्छे आईलैशेस मैंने देखे ना लड़कों के स्पेशली। सो या भगवान उसको देता है जिसको कीमत नहीं होती। या तो हो गया। सो हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगवाए थे। नेक्स्ट मैं आपको लगे हाथ ये दिखा देती हूँ। बोरोलिन का मैंने 10 रुपए का ये खरीदा है, जस्ट फॉर 10 रुपीज, बट इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। लड़के लड़कियां दोनों भी प्लीज 10 रुपए इन्वेस्ट करो और ये खरीदो। इट्स लाइक अ वैसलीन टाइप होता है, बट इट्स नॉट, मतलब वैसलीन ही है, पेट्रोलियम जेली ही है, बट ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। रात को आपको जस्ट लिप्स के ऊपर लगा के रखना है एंड नेक्स्ट डे यू विल सी द मैजिक। बहुत अच्छे से काम करता है। और पहले तो मैं लिप्स से घी लगाती थी एंड वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता था। अगर आप फेस पे भी थोड़ा बहुत लगा रहे हो फिर भी इट्स फाइन। इट्स मल्टीपर्पज क्रीम, बहुत ही कम दाम में है। अगर लड़कों को भी अगर ज्यादा खर्चा नहीं करना तो दिस इज द एटलीस्ट 10 रुपया इन्वेस्ट कर ही सकते हो। सो इसको हाइड्रेट रखेंगे लिप्स को पूरा डे, आप लिप बाम की तरह भी लगा सकते हो पूरे दिन भर। सो यस। और जाते जाते मैं ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, उसको मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ। स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है, जो मेकअप के पहले प्राइमर की तरह यूज होता है, आपके स्किन को बहुत ही मेंटेन कर देता है। थोड़ा सा ग्लिटर है इसमें, बहुत अच्छे से फिनिशिंग है। और ये कंसीलर की बात हुई थी जो मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों प्रोडक्ट के लास्ट वीडियो में से जो मैंने सिर्फ तभी दिखाए थे, अभी मैं यूज करके बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो यू कैन ट्राई दिस। सो या आज हम लोगों ने इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे एंड लेट मी टेल यू, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डेली यूज नहीं करती, ये सिर्फ शूट के लिए मैंने खरीदे हैं। क्योंकि कैसा होता है ना, जो मेकअप आर्टिस्ट वहां पे रहती है उनके पास जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर यूज किए हैं, या फिर उसकी एक्सपायरी डेट चली गई है नहीं, कोई नहीं देखता, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे लगा कि मुझे खुद का ही मेकअप लेके जाना चाहिए। और जो ब्रशेस रहते हैं, जो स्पॉन्जेस रहते हैं, उसमें भी बहुत सारा मेकअप फंसा रहता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और उससे इन्फेक्शन होता है तुम्हारी स्किन को। सो इट्स मोर हार्मफुल देन एक्चुअल मेकअप। मेकअप से ज्यादा हार्मफुल ये है कि जो स्पॉन्जेस या ब्रश में जो मेकअप रहता है और वो तुम्हारे फेस पे लगता है। सो दिस इज नॉट अ लग्जरी फॉर मी, दिस इज अ बेसिक इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर माई प्रोफेशन। सो क्योंकि ना ये सब नहीं था ना, तब मैं भी ये कुछ नहीं लेती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स मिल गया वो लगा उठाओ। कुछ फैमिली फंक्शन में तो मुझे तो आता भी नहीं था मेकअप करना। मेरी कजिन सिस्टर ऐसे लाइन में हर किसी को बिठाती थी और हर किसी का मेकअप कर देती थी। बट अभी तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए, मेकअप आर्टिस्ट के साथ बातें कर ली, इतना रिसर्च किया, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो लाना चाहिए। तो इसके लिए ये सब चीजें हैं। एंड रिसेंटली आई फाउंड आउट कि ये मेकअप, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कौन है मेकअप करता है, कौन इतना लगाएगा, ये ऑफकोर्स रोज नहीं, बट कितना ही है, इतना सारा चीजें मुझे फेस पे सूट नहीं करता एंड ऑल। बट नाउ आई लाइकिंग इट, क्योंकि इट्स अ साइंस, इट्स अ आर्ट, इट्स लाइक अ रेसिपी। आप कुक करते हो वैसे, एक चीज के बाद दूसरी चीज जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी जाएगी, तीसरी के बाद चौथी जाएगी, वैसे ही है। पहले प्राइमर है, फिर कंसीलर है, फिर फाउंडेशन है, फिर कॉम्पैक्ट है। इट्स लाइक ऑर्डर हर चीज का। सो आई एम फाइंडिंग दिस प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड इट्स लाइक अ आर्ट। इट्स लाइक आप कैनवास है और उसके ऊपर पेंट कर रहे हो, और या फिर कोई और कर रहा है। इट्स ब्यूटीफुल थिंग आई रिसेंटली फिगर आउट। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। वीडियो के लिए खास कुर्ते के लिए इस्त्री की है, सो इट्स एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक के लिए मैसेज कर देना, डीएम कर देना @grishma_vispute। मैं लिंक भी दे देती हूँ आपको। और आपके मेकअप पगलू लड़कियों के साथ ये वीडियो शेयर करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।